जगत गुरु शिव गुरु के चरणों में मेरा सशत नमन है, नमन स्वीकार हो। भैया एवं दीदी के चरणों में मेरा नमन है, नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भी आए हुए गुरु भाई गुरु बहना सभी के चरणों में मेरा नमन है, नमन स्वीकार हो। अच्छा, शांति शांति। देखें, ये घोर कलयुग है। हम लोग जो करने के लिए आए हैं इस संसार में, जो वादा करते हैं कि जब जाएंगे हम अपने ईश्वर से, गुरुदेव से वादा करते कि जाएंगे तब आपको याद करेंगे, भजन करेंगे, हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के क्या करते हैं हम लोग? सब भूल जाते हैं। बताइए, ये बस्ती पर इतने आदमी हैं, यही यदि ऑर्केस्ट्रा हो तो देखिए भीड़ कितना रहता है। तो धर्म में लोग जो है इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, जो कि सत्य यही है, और वो सब क्षणभंगुर चीज है, झूठ है। जीते जी स्वर्ग कहाँ है? मरने के बाद कोई देखता है स्वर्ग नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग तो जीते जी है, जहाँ की भजन कीर्तन शांति मिले, यही स्वर्ग है। कलयुग के स्वर्ग यही है जहाँ की शिव की चर्चा हो, महादेव की चर्चा हो, तीनों लोक के मालिक हैं। ये एक चौपाई भैया हरेंद्रा के कहां से कहां महान बना दिया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये चौपाई उनको श्मशान घाट जाते थे 2 बजे रात में, ये आया दिमाग में कि ये भगवान है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं? यही एक चीज खला उनको। उनके पास आ जाता था, पिचास आ जाता था महादेव के रूप में। अब भैया को ठकने के काम कर रहा था बहुत दिनों से श्मशान घाट में। तो महादेव सोचे महादेव है, महादेव जान करके बात करते थे उससे। लेकिन एक बात उनको ऐसा लगा कि ये महादेव ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तो वो जिद करने लगे, तुम कौन हो बताओ, आज बताना पड़ेगा, महादेव तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तब अंत में बोला कि हम पिचास हैं। उस दिन से श्मशान घाट छोड़ दिए कि ये विश्वास करने का नहीं है, बहुत मंझान रहने लगे। तब एक दिन जो है मुजफ्फरपुर में आम वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे मंझान, तो उसी समय वायु में, हवा में गूंजा नमः। जब सांस लिए नमः, और जब सांस को छोड़े तो शिवाय, बहुत जोर से गूंजा उस जगह। और उसके बाद आकाशवाणी होता है कि हरिंद्रानंद तुम उदास क्यों है, इसी को अपनाओ, करो ये मंत्र को। नमः शिवाय साक्षात महादेव का दिया हुआ, शिव का दिया हुआ। उन्होंने नमः शिवाय करने लगे। शिव को गुरु तो बनाइए लिए, नमः शिवाय करने लगे। नमः शिवाय जब करने लगे तो सोचे देखते हैं, शिव को गुरु माने हैं तो जो सोचते हैं तो होता है कि नहीं, तब न दूसरों को बताया जाएगा। पहले अपने जो है ये प्रैक्टिकल किए। 8 साल किसी को बताए नहीं भैया, लेकिन ये जो सोचते थे वो काम हो जाता था पहले। तब इन्होंने सोचा इतने कमाल के गुरु है। फिर इनके विचार में होगा कि दूसरों को बताए कि नहीं बताए। लेकिन महादेव ने फिर हवा ध्वनि में आया कि हरेंद्रानंद ये तुम्हारे लिए सिर्फ नहीं है, लोगों को भी कहना है, बताना एक एक व्यक्ति को, ताकि उसके भी जीवन में शांति मिले, है ना, जीवन सफल हो, जन्म जन्म सफल हो। आदमी मरता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा मरता नहीं है। हम लोग जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, ये चलते रहता है, कहीं जाता नहीं है ना। आत्मा जो है हमेशा अमर है, लेकिन करना क्या है, यही चीज करना है।
ताकि अगले जन्म भी हमको शिवलोक मिले या तो मनुष्य जोनी मिले, 84 लाख जोनी जो उसमें भटकना नहीं पड़े। तो शिव की चर्चा यदि किसी के घर में हो, शिष्य बन जाए तो 84 लाख जोनी में भटकना नहीं पड़ेगा। इनसे यदि संबंध स्थापित कर लीजिएगा। और ऐसी बात नहीं कि हम घर में अच्छे हैं हो गया करवा, नहीं, कहीं अलग अलग होता है तो 5 मिनट 10 मिनट नहीं समय है तो 5 मिनट रहेंगे, चलाएंगे सुन करके, लेकिन समय निकालना चाहिए। जो भी समय निकले काम करते हुए जाना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि काम को छोड़ करके हम चले जाएं, है ना, यह प्रतिबंध नहीं है, लेकिन समय है तो जाना चाहिए। इनमें मन लगाना है, मन को एकदम जोड़ देना है, इनसे संबंध स्थापित करना है। जैसे परिवार में अपने पति पत्नी के साथ संबंध होता है, पुत्र के साथ संबंध होता है, उसी तरह गुरु के साथ गुरु रूप में संबंध स्थापित कर ले महादेव से, जीवन धन हो जाएगा। कहते हैं सो से शांति सो से स्वर्ग, कहाँ मिलेगा तो इस सो से शिव चर्चा में मिलेगा, और कहीं मिलेगा। यही दरवाजा है जो खुला हुआ है। ये पूरे विश्व लेवल का चीज है, इसी का कमी है। भैया जानते थे, अभी देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, ये सोच के कमी है। तो सोच मिलेगा यही ना, परमाणु बम छूट रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, लाखों लाखों आदमी मर रहा है। इसीलिए भैया ने कहा कि इसको जितना जल्दी हो दूसरे देश में भी फैलाओ, ताकि उसका भी विचार ठीक हो। विचार बनेगा कहाँ, यहीं से न बनेगा। ये विचार के कमी से पूरा दुनिया जो है प्रलय में है। एक देश दूसरे देश से टकरा रहा है, अमेरिका युद्ध कर रहा है, यूक्रेन युद्ध कर रहा है? सब संपत्ति के लिए कि मेरा देश हो, मेरा देश है। हम लोग घर में युद्ध करते हैं एक एक बित्ता जमीन के लिए, भाई भाई के नहीं हो रहा है, जबकि कुछ साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं की यहीं रह जाएगा। इनसे संबंध स्थापित करें जो कि हमेशा साथ रहने वाला है। कदो शिव चर्चा में, शिव चर्चा में तो ये जो है एक विद्यालय है ना, ये महादेव का स्कूल खुला है, घर घर स्कूल। एक से एक ऋषि मुनि हुए। थोड़ा सा बच्चा के ले जाइए ना, शांति रहेगा तो क्या बोले बच्चे। चर्चा में शांति हो, ध्यान इधर उधर चला जाता है तो मूड। ये स्कूल जो है महादेव का स्कूल है। पहले भी लोग जानते थे, ऋषि मुनि ने बहुत से लोग जो है शिव को गुरु बनाए, ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन ये स्कूल खोलने के काम डायरेक्ट शिव ने ही आदेश दिया हरिदानंद जी को, जो कि आज घर घर स्कूल खुल गया है ज्ञान के लिए। तनी पावरफुल चीज है, हम लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, महादेव घर घर में है। यदि हम घर में शिव की चर्चा सुनते हैं तो महादेव गुरु रूप में भी आ जाते ही जगह है, लेकिन हम मन को लगाएंगे तब। थोड़ा सा हल्ला नहीं करिए, मेरा मन इतना चंचल है कि अस्थिर रहता ही नहीं। तो संबंध कैसे, आप देखिए यहाँ है तो ध्यान उधर है तो उधर है, इस मन को केंद्रित करना, तब महादेव से संबंध है। मन बड़ा चंचल, आप बैठिएगा भी तो उससे गप करिएगा, उससे गप करिएगा, घर से गप करिएगा, इनके साथ संबंध स्थापित होना आसान नहीं है। जब तक ले इनमें नहीं रमिएगा, मन नहीं लगाइएगा, तब तक इनसे संबंध स्थापित नहीं होने। तो ये स्कूल में हम लोग को मिला है, शिव के स्कूल है, विद्यालय है। यहाँ टास्क मिला है 3 सूत्र करने का। क्या मिला है? 3 सूत्र। पहला सूत्र है करना है शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपकी शिष्या हूँ,
जो भैया वो कहेंगे शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करो, उस शिष्या पर दया करो। इतनी तो बोलना है, मुझ पर दया करो, मैंने कि मैं शिष्य बन गया। लेकिन जब आप बोल रहे हैं इनको कि मैं शिष्य बन गया है, तो करना क्या है? एक एक व्यक्ति को समझाना है, मेरे शिव बहुत अच्छे गुरु है, आप भी गुरु बनाइए। ये दूसरा सूत्र हो गया चर्चा करना। दूसरा सूत्र यदि चर्चा करिएगा तो उसी में फल मिलता, तब दया होगा। पहला सूत्र तभी पूरा होगा जबकि दूसरा सूत्र आप करिएगा। जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, एक व्यक्ति को आप समझा दीजिएगा, चारों धाम तीर्थ से भी ज्यादा फल मिलेगा, इसमें कहा गया। तो दूसरा सूत्र होगा तब पहला सूत्र होगा, और तीसरा जो हो गया नमः शिवाय। नमः शिवाय करने से ये होता है कि अकाल मृत्यु भी लिखा हुआ इतने दिन तक लाई है ना, तो इसको ये बढ़ा देते हैं। जैसे कि मेरा भी नया जन्म हुआ, मेरा मृत्यु हो चुका था, आप लोग नहीं जानते, कुछ ये सब जानते हैं, एक्सीडेंट कर गए, ये पैर टूट गई, कहीं नहीं थे। लेकिन महादेव को चर्चा करवाना था, भजन करवाना था हमसे, इसलिए वहां से वापस कर दिए, धरती पे ला दिए। तो ये है घटना, तो दुख सुख होगा ही, ये तो भगवान भी झेलेगा, लेकिन उस दुख को कम करने वाले, घटना को कम करने वाले महादेव है, कालो काल महाकाल। दूसरा किसी को पावर नहीं, कोई देवता को पावर नहीं, ये मेरे महादेव को, जिसको हम लोग गुरु बनाए हैं। तो यही कहना है आप लोग से कि एक एक व्यक्ति को समझाइए। दूसरा सूर्य चर्चा है, एक एक व्यक्ति को समझाइए ताकि उसका भी जीवन में शांति मिले, जन्म जन्म सफल हो जाए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े, 84 लाख जोनियों में भटकना नहीं पड़े। क्योंकि 84 लाख जोनी है, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, ताही कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गहे परस मन खोई, आकर 4,84,000 योनि भरमत यह जीव अविनाशी। यानी 84 लाख जोनी में आपको भटकना होगा यहाँ जाने के बाद। लेकिन भैया ने वो 84 लाख को बंद कर दिए कि जो मेरा शिष्य होगा, जो शिव को गुरु बना लिया है, उसको 84 लाख जोनी में भटकना नहीं पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। इसलिए कितना जरूरी है शिव को गुरु बनाना। जो अलग बलग भी गुरु भाई गुरु बना नहीं बनाए हैं, तो उनसे कहना है यहाँ आकर के घोषणा करवा लीजिए, तो पता नहीं मनुष्य योनि फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अवसर महादेव ने दिया है कि तुम अगर जुट गया, शिष्य बन गया, तो 84 लाख जोनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो शांति मिलेगा ही घर में, लेकिन जन्म जन्म आपको शांति मिलेगा, जन्म जन्म सफल हो जाएगी। ज्यादा प्यार अगर महादेव करने लगेंगे तो आपके पास शिवलोक में आपको कुर्सी देंगे बैठने की, बैठो, बहुत तुम चर्चा किया, भजन किया, अब मेरे पास क्या पढ़ो। तो इनसे मन लगाइए, नहीं तो है मरने के बाद कोई नहीं, बेटवा उठवा जो हो न, जाके वहां खोर खोर के जला करके चल, तो कोई सा ये सब माया है। यहाँ बैठिएगा न, हमारे घर में कोई नहीं चाहिए, लेकिन जो अखिया बंद होता तो कौन घर में गया घर, जहाँ से लोग है यार, जवाब तो मन नहीं लगे है। यहाँ भी आइएगा तो ये कलयुग है, माया है कि घर एक बात कहिए, कितना हम देखते गुरु बना आया घर, तो घर वो चर्चा में मन नहीं लगा, तो तभी शिष्य होइएगा जब महादेव को से प्रेम हो जाएगा। महादेव से प्रेम होगा तो अपना गुरु बन जाएगा, अपना गुरु जब बन जाएगा तो जीवन जो सफल हो जाएगा, जन्म जन्म सफल हो जाएगा। चलिए 3 सूत्र को करना, बस इसी के साथ जुड़ा।